तो ऐसी क्या दुश्मनी है आप किससे? मर्दों से, जो मर्द सिर्फ तांडव करते हैं? भाई नारियां कह रही हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी देखो हमारे से क्या दुश्मनी है, पुरुष आप कह रहे हैं हमारे से क्या दुश्मनी है। एक कोई गाना हमारे दर्शकों के लिए गा सकते हैं आप, कोई भी? जब कोई नहीं आता वो मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। तो यही राज है आपके, इतना सुंदर चेहरा जो चमकता रहता है, बाल इतने घने काले, यही राज है? बिल्कुल, मैं बचता हूँ केमिकल से। मैं अभी भी गांव जाता हूँ तो मैं हल्दी बेसन भी छोड़ के मिट्टी से नहाता हूँ। किसी लड़की से इश्क वाला मोहब्बत नहीं हुआ 22 साल की उम्र तक? इश्क वाला प्यार करते तो फिर यहाँ आपके सामने बैठ के आपके प्रश्नों का जवाब थोड़ी दे रहे थे। इश्क प्यार व्यार में फंसे होते, तो इसलिए जो फंस गए चक्कर में जी, रावण चक्कर में फंस गया, सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के चक्कर में। ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के लड़के लड़कियां बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए शादी कर लो फिर प्यार करो जी भर के। तो हम भारत के लोग भारतीय हैं, हम अमेरिका लंदन जापान में नहीं रहते। ये बहुत सारे कानून भी गलत हैं, जो लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत। तो बताइए सही है ये? वो मुझे नहीं, आपको बताना होगा गुरुजी। नहीं, हम क्यों बताएं? ये सब क्या बन रहा है भारत में, ऐसे कानून की क्या जरूरत है? क्या कुत्ता ब्याह करते हैं? कुत्ता तो शादी ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुत्ता आपस में रहते हैं या बिल्ली आपस में करती है शादी? फिर तो इंसान का ही कुत्ता बिल्ली से नीचे गिर रहा है। जो शराब मांगे उनको जूता दो, जो शराब मांग रहे हैं उन्हें जूते देना चाहिए। वो नया जूता मांगता है, नया वाला, नया बोलता है नया खरीद के दे दो, नहीं मांगेंगे। यही समर्पण है प्रभु, जो अब आप देंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अब तो गधा प्रसन्न होके चला गया। फिर चीता बोला महाराज आप तो राजा हैं, आपको पता है कि घास हरी है, आपने क्यों नहीं बोला? बोले ये बता तूने पंगा किससे लिया? गधे से। हैं? गधे से तो जीत भी जाएगा, तो जीतेगा भी तो गधे से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के चैप्टर 7 में। दोस्तों, धर्म एक जटिल विषय है, लेकिन धर्म के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धर्म हमें अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने के लिए धर्म की बहुत ज़रूरत है। और लेकिन इस जटिल विषय जो धर्म है, इसको हम पालन कैसे करें, इसको हम समझे कैसे? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी शख्सियत से जो अपने हिस्से से, उसमें थोड़ा हास्य, थोड़ा व्यंग्य, थोड़ा हल्का फुल्का, हम लोग जैसे बोलचाल की भाषा में जैसे बात करते हैं, उन चीज़ों को मिला के धर्म को सबके लिए एक्सेप्टेबल बना दिया है, धर्म को सबके लिए रीचेबल बना दिया है। तो साथियों, मुझे खुशी है आज स्वागत करते हुए इन चैप्टर 7 ऑफ डी कोड विद नवनीत श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का। धन्यवाद। महाराज जी कैसे हैं आप? एकदम कृपा है, अच्छे हैं। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल जो है, और मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मैं सोच रहा था कि सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए, तो मेरा है कि महाराज आप साबुन कौन सा लगाते हैं? साबुन को मैं अवॉइड करता हूँ, दूर करता हूँ कि साबुन ना लगाना पड़े। कोशिश करता हूँ कि हल्दी, बेसन और उसमें एलोवेरा जेल मिला के, तीनों को मिला के ही पूरी बॉडी को साफ किया जाए। तो मैं उसी से प्रयास करता हूँ, अधिकतम वही। हल्दी, एलोवेरा और क्या बताया था? बेसन की मात्रा अधिक, 1-2 चम्मच बेसन है तो आधा चम्मच हल्दी और उसमें एलोवेरा जेल मिला के, और फिर उससे मुंह धुला जाए, उससे शरीर को साफ किया जाए। बालों के लिए सबसे बढ़िया शैम्पू शिकाकाई को, आंवले को, और एक चीज़ और, उसको फुला करके रात को और सवेरे उससे बाल धुला जाए तो वो नेचुरल घर पे बनी शैम्पू में उसी से बाल धुलता हूँ। देखिए, बेसन और हल्दी वाला, एलोवेरा वाला तो किया जा सकता है, बट शिकाकाई कहाँ मिलता है? ये तो वो मिलता है पंसारी की दुकान में। पंसारी की दुकान में मिलता है। आप ले आइए आधा किलो सब जी, और एक चम्मच रात को भिगा दिया, सवेरे उससे बाल धुल लिए तो बाल हेल्दी रहेंगे, आप केमिकल से बचेंगे। कोशिश करिए जितना आप बच सकें।
तो यही राज है आपके, इतना सुंदर चेहरा जो चमकता रहता है, बाल इतने घने काले, यही राज है? बिल्कुल, मैं बचता हूँ केमिकल से, बाहर की चीज़ों से, और जो बेहतर हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, उसका प्रयोग, जब घर में बेसन है, हल्दी है,